हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे नोमेनक्लेचर का आज है लेक्चर नंबर 10 और आज हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ऐसे कंपाउंड का नामकरण करना सीखेंगे जिसमें जिसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड हो। क्या हो? दो कार्बोक्सिलिक एसिड हो। पिछली क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उन सारे क्वेश्चन में एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप था, लेकिन आज हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें दो या दो से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहला सवाल आप दे सकते हैं। सबसे पहला सवाल क्या अपने पास ये क्वेश्चन है पहला। इसमें दो आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहे होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। एक तो ये दिख रहा होगा, है ना, और एक ये दिख रहा होगा। दिख रहा है भाई? दिख रहा है। ठीक है। आपको पता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप, वो हमेशा कहाँ पे आता है? टर्मिनल पे आता है। कहाँ पे आता है? टर्मिनल पर आता है। कहाँ पे आता है भाई? टर्मिनल पे आता है। कहाँ पे आता है? टर्मिनल पे आता है। ठीक है। तो देखो सबसे पहले दो कार्बोक्सिलिक एसिड है। सबसे पहला काम क्या होगा भाई? सबसे पहले काम होता है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल करोगे, बिल्कुल बात सही है। सिलेक्शन कर लिया। नेक्स्ट क्या करोगे? नंबरिंग। क्या करोगे? नंबरिंग कहीं से भी करो, यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। तो नंबरिंग हो गया 1 और ये 2। सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। नेक्स्ट क्या आता है? आयुपेक नेमिंग का फॉर्मेट याद है? सबसे पहले क्या लिखते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स 2 डिग्री प्रीफिक्स में लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट विथ पोजीशन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। ठीक है। फिर लिखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स में लिखते हैं साइक्लोफोर साइक्लिक कंपाउंड। क्या साइक्लिक कंपाउंड है? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट तीसरा स्टेप क्या होता है? वर्ड रूट। कितने कार्बन है? दो कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? एथ। क्या होता है? एथ। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता क्या आता है अपने पास? प्राइमरी सफिक्स में क्या बताता है कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्या यूज करेंगे? एन। फिर नेक्स्ट क्या आता है अपने पास? 2 डिग्री सफिक्स में क्या आता है अपने पास? फंक्शनल ग्रुप जो प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर आता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर आते हैं, पहले पोजीशन पे आता है। कितने नंबर पे? 1 पे और 2 पे। तो 1,2 दो बार है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? डाई। क्या लिखेंगे? डाई। ठीक है। आया समझ में? तो इथेन 1,2 डाई लिख दिया। और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन पीसीसी का हिस्सा है ना, पीसीसी का हिस्सा है। तो क्या यूज करेंगे? सफिक्स। कौन सा सफिक्स यूज करेंगे? सफिक्स टाइप 1। याद करो पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है अगर पीसीसी का मेंबर है तो हम सफिक्स टाइप 1 यूज करते हैं। और सफिक्स टाइप 1 में क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड। क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड, है ना, बिल्कुल। ठीक है। टाइप 1 टाइप 2 बताया था मैंने आपको। तो इसके कार्बन पीसीसी में इंक्लूडेड है तो हम क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड। तो ओइक साथ में एसिड। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। क्या हो जाएगा? इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? आया। ठीक है। तो देखो अच्छा ये नाम हो गया आपका। अब इस नाम को लिखने का दूसरा तरीका ये भी होता है क्या कि इस पोजीशन को गायब कर दो। क्यों गायब कर दो? क्योंकि आपको पता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कहाँ पे आता है? टर्मिनल पे। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या कि इथेन देखो इथेन और ये 1,2 पे है तो इस पोजीशन को गायब कर दो। क्या कर दो? गायब कर दो। ठीक है। तो क्या लिखोगे? डाइओइक एसिड। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया इसका इथेन डाइओइक एसिड। आया समझ में? आया। नोट करिए, आगे बात करते हैं। कर लिया नोट? अरे बोलो, कर लिया नोट? कर लिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल लेते हैं अपने पास। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अपने पास C11O, यहाँ पे लगा है OH, ठीक है, OH बन लो बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C11O बॉन्ड OH, इसका नामकरण करना है, ठीक है। क्या करना है, नामकरण। तो देखो इसमें कितने कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2, एक यहाँ पे है इस टर्मिनल पे और एक इस टर्मिनल पे। सबसे पहला काम क्या होता है, सिलेक्शन। सिलेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बात सही है, सिलेक्शन हो गया। नेक्स्ट क्या होता है, नंबरिंग। नंबरिंग किसी भी टर्मिनल से कर दो, 1 2 3 4, सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। नेक्स्ट क्या करोगे, नेमिंग। नेमिंग का फॉर्मेट क्या होता है भाई, सबसे पहले लिखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या लिखते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या लिखते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स। और 2 डिग्री प्रीफिक्स में किसे लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट विथ पोजीशन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, साइक्लिक नहीं है। फिर वर्ड रूट, कितने कार्बन है, 4। 4 कार्बन क्या यूज करते हैं भाई, ब्यूट, है ना। कार्बन का बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट। फिर 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स में क्या लिखोगे, एन। क्या लिखोगे, एन, ठीक है। फिर 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स क्या बताता है, फंक्शनल ग्रुप किस किस पोजीशन पे, 1 और 4। तो 1, 4 2 बार है तो डाई डाई। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है तो कौन सा टाइप यूज करेंगे, सफिक्स यूज करेंगे, टाइप 1। और टाइप 1 के लिए क्या करते हैं, ओइक एसिड, ठीक है, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। कोई दिक्कत नहीं। या आप चाहो तो ये 1 और 4 पोजीशन को गायब करके भी लिख सकते हो, दोनों सही नाम होता है, क्योंकि आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ आता है, टर्मिनल पे। तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। बात समझ में आई? नोट करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सबसे पहले देखिए इसमें कितने कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2। एक तो यहाँ पे रहा कार्बोक्सिलिक एसिड और एक ये रहा, है ना, बिल्कुल। सबसे पहले काम क्या होता है, सिलेक्शन। कार्बन फंक्शनल ग्रुप, ये PFG अपने पास, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये भी क्या है, PFG। दोनों PFG से सेम है। अब PFG कार्बन कंटेनिंग है तो सिलेक्शन तो टर्मिनल से टर्मिनल होता है, तो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल। दूसरा क्या होता है, नंबरिंग। नंबरिंग या तो तुम इस टर्मिनल से चालू करोगे, इस टर्मिनल से करोगे। अब देखो दोनों फंक्शनल ग्रुप है, अब आप या तो यहाँ से चालू करोगे तो 1 दोगे, यहाँ से चालू करोगे तो इसको भी 1 दोगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन मल्टीपल बॉन्ड को PFG को नंबर सेम मिल रहा है, फिर PFG के बाद किसको देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को। तो मल्टीपल बॉन्ड को इधर से नंबर 2 मिलेगा जबकि इधर से 3 मिलेगा, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5। सिलेक्शन हो गया और नंबरिंग हो गई। नेक्स्ट क्या होता है, नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले लिखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स में लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट विथ पोजीशन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, दूसरा साइक्लिक भी नहीं है, तीसरा सीधा वर्ड रूट। कितने कार्बन है, 5। 5 कार्बन क्या यूज करते हैं, पेंट, ठीक है, क्या यूज करते हैं, पेंट, है ना, है। नेक्स्ट क्या लिखते हैं हम लोग, नेक्स्ट लिखते हैं 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स बताता है कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, कितने पोजीशन पे आ रहा है, 2 पोजीशन पे। 2 पोजीशन पे क्या लिख देंगे, इन। क्या लिख देंगे, इन, ठीक है, ठीक है। फिर किसको लिखेंगे, फिर हम लिखते हैं किसको बताओ, फिर लिखते हैं हम लोग 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स में प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं जो प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर आता है। तो सबसे ऊपर आता है कितने हैं, 2 हैं, तो क्या लिखेंगे, डाई। और क्योंकि इसके कार्बन क्या है, PCC में इंक्लूडेड है, तो क्या यूज करेंगे, सफिक्स टाइप 1। और सफिक्स टाइप 1 क्या होता है, ओइक एसिड, तो क्या बोलेंगे, डाइओइक एसिड। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। पोजीशन को मेंशन कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, ठीक है, ठीक है। जैसे आप चाहो तो इसको पोजीशन को मेंशन कर दो, क्या, पेंट 2 इन, ठीक है, और एक 1,5 डाइओइक एसिड। आप पोजीशन को मेंशन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। क्यों, क्योंकि आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड जो एसिड होते हैं वो कहाँ पे आते हैं, टर्मिनल पे। कहाँ पे आते हैं, टर्मिनल पे। बात समझ में आई? नेक्स्ट अगला सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत कुछ सिखा के जाएगा आपको। ध्यान से देखो तो इस कंपाउंड में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब 3 PFG है। एक ये रहा, 2 ये रहा और तीसरा ये रहा,
ठीक है, ठीक है। हम इस कंपाउंड का नेमिंग करना है। नेमिंग करते समय सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्शन। क्या करेंगे, सिलेक्शन। देखो आप सिलेक्शन करोगे ना, जब इसका सिलेक्शन करोगे तो आप चाह के भी तीनों कार्बन को पीसीसी में नहीं ला सकते। आप चाह के भी पीसीसी में नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते, देखो सिलेक्शन टर्मिनल से टर्मिनल होता है, बता रखा हूँ, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल। तो मैं पहले से केसेस बना देता हूँ आपको। मान लेते हैं आपने क्या किया, आपने इस टर्मिनल से इस टर्मिनल सेलेक्ट किया। क्या किया, इस टर्मिनल से लेके इस टर्मिनल तक सिलेक्शन किया, है ना, बिल्कुल। CH2 बॉन्ड CH, ठीक है। बहुत बेसिक समझना। जैसे मान लो किसी ने किया, अमित एक बच्चा है, उसने इस टर्मिनल से इस टर्मिनल सिलेक्शन किया। टर्मिनल से टर्मिनल सिलेक्शन होता है, उसने ऐसे कर दिया। फिर मैं उससे पूछूंगा बता इसमें कितने PFG है, 1 और 2, बताओ सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं। पहले कार्बन याद करो, PFG, फिर मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड कितना है भाई, फिर एक भी नहीं, फिर बोलूँगा कार्बन 1 2 3 4, बोलूँगा सब्स्टिट्यूएंट बताओ, तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया, है ना, आ गया। अब एक बच्चा और है, मान लेते हैं आकाश। क्या है अपने पास, आकाश। उसने बोला नहीं सर हम तो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल करेंगे, तो बनाओ कंपाउंड बनाओ। पहले मैं सिलेक्शन सिखा रहा हूँ, पूरा बेसिस समझने क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। CH2 CH और ये क्या है CH, और ये क्या है CH2 और ये क्या है CH, है ना, बिल्कुल बात सही है। किसी ने कहा मैं इस टर्मिनल से इस टर्मिनल करूंगा सिलेक्शन, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल, ठीक है, ठीक है। फिर हम उससे पूछेंगे बताओ भाई PFG कौन कितने हैं, PFG कितना है 1 और 2, मल्टीपल बॉन्ड 0, कार्बन कितने हैं 4, सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है, ठीक है। एक और बच्चा है राहुल। क्या है, राहुल। वो को बोला नहीं मैं इस टर्मिनल से इस टर्मिनल करूंगा, कंपाउंड बनाओ HOOC, है ना, ये बॉन्ड CH2, ये CH, ये CH और ये CH2 और ये क्या आ गया CH, है ना, बिल्कुल सही। अब किसी ने कहा कि नहीं हम इस टर्मिनल से इस टर्मिनल सिलेक्शन करेंगे, लो कर लो, ठीक है, ठीक है। फिर इसे पहले जगह बताओ PFG कितना है, 1 और 1 2, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड 0, कार्बन 5 और सब्स्टिट्यूएंट 1, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, है ना, है। तो बताओ सही कौन है, देखो 2 PFG 2 PFG 2 PFG तीनों सही, 0 0 0, है ना। यहाँ 4 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन, यहाँ 5 कार्बन, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। राहुल का सिलेक्शन क्या आ जाएगा, सही। बात समझ में आई। तो देखो ये चीज समझा आपने कि तीनों कार्बन को हम चाह के भी एक साथ नहीं ला सकते हैं। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो सबसे पहले क्या हमने क्या सिलेक्शन, क्या किया सिलेक्शन, ठीक है, ठीक है। मैंने फिर से आपको मैंने याद दिला दिया कैसे सिलेक्शन करते हैं, ताकि आपको जो कंफ्यूजन रहे वो दूर हो जाए। तो ये तो पहली बात क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद क्या होता है, नंबरिंग। क्या होता है, नंबरिंग। क्या है, नंबरिंग। नंबरिंग या तो इस टर्मिनल से करो, इस टर्मिनल से करो, बात सेम है। 1 2 3 4 5, सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गया। नेक्स्ट तीसरा चीज क्या होता है, नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट विथ पोजीशन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। क्या दिख रहा है आपको, ये सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सब्स्टिट्यूएंट। क्या दिख रहा है, सब्स्टिट्यूएंट। कितने पे है, 3 पे, 3 पे। और ये किसी तरह काम कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो याद करो पिछली क्लास में मैंने बताया था, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स में कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं, कार्बोक्सिल। क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सिल। बता रखा था, ठीक है, ठीक है, कार्बोक्सिल, ठीक है, ठीक है। तो 3 पे कार्बोक्सिल आ गया। क्या आ गया, 3 पे कार्बोक्सिल। 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। फिर लिखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। क्या साइक्लिक है, बिल्कुल नहीं। तीसरा क्या आता है, वर्ड रूट। कितने कार्बन है, 5 कार्बन को क्या यूज करते हैं, पेंट। क्या यूज करते हैं, पेंट, ठीक है। फिर लिखेंगे 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में कार्बन के बीच में किस तरह का बॉन्ड है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, एन। क्या लिखेंगे, एन। फिर क्या लिखते हैं 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स में जो प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर आता है, ठीक है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है, ठीक है। कितने पे आ रहा है, एक तो 1 पोजीशन पे है और एक 5 पोजीशन पे है, 2 बार आ रहे हैं तो डाई, ठीक है, ठीक है। क्योंकि इसके कार्बोक्सिलिक एसिड, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है तो किसी तरह ट्रीट करते हैं उसको एज अ सफिक्स। और सफिक्स में कौन सा सफिक्स लोगे, टाइप 1 की टाइप 2, टाइप 1, याद है ना। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है तो हम टाइप 1 सफिक्स यूज करते हैं। और टाइप 1 में क्या होता है, ओइक एसिड, ओइक
एसिड। तो ये इसका सही नाम हो गया 3 कार्बोक्सिल पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। आप चाहो तो 1 और 5 पोजीशन है उसको गायब कर सकते हो। क्यों गायब कर सकते हो भाई? क्योंकि पता है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ पे आता है? टर्मिनल पे। कहाँ पे आता है? टर्मिनल पे। तो चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? 3 कार्बोक्सिल पेंटेन डाइओइक एसिड। तो ये इसका नामकरण हो गया। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात क्या रहेगा? सेम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। इस नेमिंग में कोई दिक्कत नहीं है, ये नेमिंग भी सही है। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये जो नेमिंग किया आपने, ये ओल्ड मेथड है। क्या है? ओल्ड मेथड। क्या है? ओल्ड मेथड। ओल्ड मेथड क्यों है? क्यों? क्योंकि देखो सवाल यहाँ पे, ये ओल्ड मेथड नाम बिल्कुल सही है, नाम में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन ये ओल्ड मेथड है। इसका न्यू मेथड से नेमिंग कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझना, इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने पास क्या था? 3 पीएफजी थे, 3 फंक्शनल ग्रुप थे, है ना, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड थे। तीनों प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर आते हैं। कहाँ आते हैं? ऊपर आते हैं। तो आपने ये क्यों किया कि 2 को तो आपने पीसीसी में इंक्लूड किया पर तीसरे को इंक्लूड नहीं किया। आईपीएससी के दिमाग में ये चीज आया कि भाई हमने क्या किया कि तीनों का प्रायोरिटी लेवल तो सेम है। अगर तीनों का प्रायोरिटी लेवल सेम है तो इन्होंने क्या किया कि 2 को तो पीसीसी में ले लिया, बाकी 1 को पीसीसी में छोड़ दिया। तो इसलिए ना आईपीएससी ने अपने रूल को रिवाइज किया और एक नया चीज बताया। ठीक है, ठीक है। तो उस नए मेथड से इसका नामकरण कैसे लिखते हैं अब वो सीखेंगे। पहले ओल्ड मेथड समझ में आया आपको? आया। ओल्ड मेथड नोट कर लो। अब इसका न्यू मेथड से नेमिंग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। न्यू मेथड से करते हैं। कैसे करते हैं? न्यू मेथड। तब देखो इसका न्यू मेथड क्या कहता है? न्यू मेथड। हम न्यू मेथड के हिसाब से इसका नामकरण हम अब कैसे करेंगे? ठीक है, ठीक है। तो देखो अपने पास एक ये रहा पीएफजी, ये रहा पीएफजी, ये रहा पीएफजी। तो न्यू मेथड कहता है कि इनकी कार्बन को आप छोड़ दो। ये इनकी कार्बन को क्या कर दो? छोड़ दो। बाकी कितने कार्बन दिख रहे हैं? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन को गोला मारो, घेर लो, घेर लिया। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रॉप। क्या बोलते हैं? प्रॉप। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या जाएगा? एन। क्या जाएगा? एन। ठीक है, ठीक है। न्यू मेथड कहता है कि इनके कार्बन को क्या कर दो? आप छोड़ दो, बाकी जो कार्बन बच गया उसको ले लो और इसका नाम क्या हो गया? 3 कार्बन है तो प्रॉप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। नेक्स्ट क्या आता है? ये तो लिखा वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद क्या आता है भाई? वर्ड रूट के बाद आता है 1 डिग्री सफिक्स। क्या आता है? 1 डिग्री सफिक्स। लिख लिया 1 डिग्री सफिक्स, है ना। वर्ड रूट कितना था? प्रॉप, 3 कार्बन, सफिक्स सिंगल बॉन्ड थे तो एन। नेक्स्ट आता है अपने पास 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स में कौन आता है? जो पीएफजी हो और जो प्रायोरिटी टेबल में आओ। तो पीएफजी कौन कितने कितने नंबर पे है? सिलेक्शन नंबरिंग कर लो 1 2 3। तो पीएफजी एक तो 1 पे आ रहा है, एक 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। तो 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 3 पर आ रहा है, क्योंकि 3 बार आ रहा है तो ट्राई। ठीक है, ठीक है। लेकिन देखो इस बार आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को क्या आपने पीसीसी में सिलेक्ट किया? बोलो हाँ या ना? नहीं किया। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को पीसीसी में सिलेक्ट नहीं किया तो क्या यूज करोगे? कार्बोक्सिल। क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या यूज करोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या यूज करोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या यूज करोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आई? यहाँ पे क्या यूज करोगे? सफिक्स टाइप 2। क्या यूज करोगे? सफिक्स टाइप 2 यूज करोगे। क्या यूज करोगे? सफिक्स टाइप 2 यूज करोगे। बात समझ में आई? अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड होते हैं तो सफिक्स टाइप 1 यूज करते हैं, लेकिन अगर पीसीसी में सिलेक्टेड नहीं है तो सफिक्स टाइप 2 यूज करेंगे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ये नामकरण भी सही है। इसको चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? 1, 2, 3 ट्राई 1, 2, 3 और उसको पहले लिख दो। ठीक है, 1, 2, 3 पोजीशन को पहले लिख दो। ठीक है, फिर प्रॉप एन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। आप ऐसे भी इसका नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। जो पोजीशन है उसको पहले लिख दो। कोई दिक्कत? अरे बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? देखो पिछले जैसे क्वेश्चन करा ना, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये भी सवाल। कैसे? देखो इसमें कितने कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहे हैं? 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें कितने दिख रहे हैं?
3 कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें कितने, एक यहाँ पे, तो टोटल कितने दिख रहे हैं, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है। सबसे पहले इसका नामकरण करते हैं हम लोग ओल्ड मेथड से। किसे करते हैं, ओल्ड मेथड से, ओल्ड मेथड किसे करते हैं भाई, ओल्ड मेथड। ओल्ड मेथड क्या कहता है, ओल्ड मेथड में सबसे पहले सिलेक्शन इस टर्मिनल से, इस टर्मिनल बिल्कुल सही होगा, ठीक है। फिर नंबरिंग इस टर्मिनल से करोगे ताकि इसको मिनिमम नंबर मिलेगा 3, 4, 5 और ये 6। बात समझ में आ रही है, आ रही है। सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग भी हो गई। नेक्स्ट क्या होता है अपने पास, नेमिंग। क्या होता है, नेमिंग। नेमिंग करते समय किस बात का ध्यान रखोगे, सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन आता है, सब्स्टिट्यूएंट विथ पोजीशन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो देखो 3 पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो 3 पे, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है तो क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सिल। क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सी। क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सी। ठीक है, ठीक है, तो कार्बोक्सी, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 पे कार्बोक्सिलिक हो गया। फिर लिखोगे 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स में कौन आता है, साइक्लिक। क्या साइक्लिक है, नहीं। फिर वर्ड रूट कितने हैं, 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे, हेक्स। 6 कार्बन है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो फिर 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में क्या यूज करोगे, एन। फिर क्या यूज करोगे, जो प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर आता है, तो एक तो ये आता है और एक ये आता है, तो 1,6 2 बार आ रहे हैं, तो डाई, क्योंकि इसके कार्बन पीसीसी कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन पीसीसी में है, तो क्या यूज करोगे, ओइक एसिड। क्या यूज करोगे, ओइक एसिड। तो नाम क्या आ जाएगा, 3 कार्बोक्सी हेक्स एन 1,6 डाई ओइक एसिड। कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई। ठीक है, ठीक है। अब चाहो तो ओल्ड मेथड में इस पोजीशन को गायब भी कर सकते हो। बाबा बोल रहा हूं मैं क्या, कि 1,6 को गायब कर सकते हो, 3 कार्बोक्सी हेक्स एन डाइओइक एसिड। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, आया समझ में, आया। नेक्स्ट, ये तो ओल्ड मेथड था। अब क्या करोगे, इसका इसी का नामकरण न्यू मेथड से। किससे, न्यू मेथड से, न्यू मेथड। तो न्यू मेथड क्या कहता है भाई, न्यू मेथड कहता है कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को आप छोड़ दो। क्या करो, छोड़ दो। ठीक है, ठीक है। तो इसके कार्बन को छोड़ दो, इसका जो बच गया उसको सेलेक्ट कर दो। सेलेक्ट कर लिया। कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या यूज करते हो, ब्यूट। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखोगे, एन। ठीक है, ठीक है। फिर लिखो 2 डिग्री सल्फिक्स। 2 डिग्री सल्फिक्स में किस लिखते हो, जो प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर आता है, सबसे ऊपर प्रायोरिटी टेबल में आएगा, है ना। तो ये एक नंबरिंग करो, 1 2 3 और ये 4, है ना। न्यू मेथड से 1 2 3 और 4, तो 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है और 4 पे आ रहा है। किस पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है और 4 पे। तो क्या लिखोगे, 1, 2, 4। 3 बार सेम चीज है, तो ट्राई, क्योंकि इस बार ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है किसी तरह काम कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट सफिक्स, मतलब पीएफजी के सफिक्स की तरह काम कर रहे हैं। किसी तरह काम कर रहे हैं, सफिक्स की तरह, है ना। पीएफजी है ना भाई, तीनों क्या है, पीएफजी। तो टाइप 1 की टाइप 2, क्योंकि इसके कार्बन पीसीसी में इंक्लूड नहीं है। टाइप 2 किसके लिए क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आई। तो ये इसका सही नाम हो गया, ब्यूट एन 1,2,4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आई। अगला सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। सबसे पहले मुझे बताइए, क्या इस सवाल में न्यू मेथड एप्लीकेबल होगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी 3 है, 3 फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड 3 है ना। तो क्या इसमें न्यू मेथड एप्लीकेबल होगा, न्यू मेथड एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल और नॉट। बताइए। सबसे पहला सवाल तो यही है कि न्यू मेथड इसमें एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। तो इसमें न्यू मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि न्यू मेथड एप्लीकेबल कब होता है, एप्लीकेबल ओनली व्हेन, एप्लीकेबल सिर्फ तब होता है जब पीसीसी हो और उससे डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड होना चाहिए। किससे क्या होना चाहिए, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड होना चाहिए, तभी न्यू मेथड एप्लीकेबल होता है। इससे पहले जो हमने दोनों क्वेश्चन किए, कॉपी पलट के देखो, दोनों क्वेश्चन में डायरेक्ट पीसीसी से इंक्लूडेड था, डायरेक्ट पीसीसी से कनेक्टेड था।
लेकिन इसमें देखो, अगर इसको मान लो पीसीसी, तो क्या है, ये तो डायरेक्ट अटैच्ड है, ये डायरेक्ट अटैच्ड है, पर क्या ये डायरेक्ट अटैच्ड है पीसीसी से? नहीं। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। तो न्यू मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि न्यू मेथड एप्लीकेबल कब होता है भाई? जब ओनली व्हेन जब पीसीसी से क्या हो, तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो, डायरेक्ट अटैच्ड हो। क्या हो? डायरेक्ट अटैच्ड हो। बात समझ में आई? तो मतलब इस कंपाउंड का नेमिंग हम न्यू मेथड से नहीं कर सकते। फिर किससे करेंगे? इसे करेंगे हम ओल्ड मेथड से। किससे करेंगे? ओल्ड मेथड से। बात समझ में आई? मिटा दो? मिटा दीजिए। नेक्स्ट अपने पास क्या है? ओल्ड मेथड। तो ओल्ड मेथड जब मैंने पढ़ा था क्या था? सबसे पहले सिलेक्शन इस टर्मिनल से लेके इस टर्मिनल बिल्कुल सही होगा। नंबरिंग करो, 1 2 3 4 और ये 5। कर दिया। सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग होगी। नेक्स्ट क्या आता है? नेमिंग में सबसे पहले किसे लिखते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स में किसे लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट विथ पोजीशन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, देखो 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट। अरे सब्स्टिट्यूएंट कैसा है? देखो ये पीसीसी है, क्या है ये? पीसीसी। और ये क्या है? CH2 और ये COOH। तो ये कैसा है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। क्यों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है? याद करो, अपने पास पीसीसी होता था और इसे मान लो जैसे CH2 और यहाँ पे Br जुड़ गया है ना। तो ये पीसीसी से जुड़ा हुआ एक और सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर एक और सब्स्टिट्यूएंट आता है, तो क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, है ना। जैसे मान लो ये पीसीसी हो गया, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट, अब इसके ऊपर भी एक और सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जैसे मान लो इसकी नेमिंग करना, तो जो पीसी से जुड़ा हुआ है इसको नंबर 1 और इसको क्या कहते हैं? नंबर 2। 2 पे क्या आ रहा है? ब्रोमो, है ना। सबसे पहले क्या लिखते हो? जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लिखते हो। तो 2 पे क्या लिखते हो? ब्रोमो। और ये क्या है? 2 कार्बन है, इथाइल, है ना। है, सिखा रखा हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है, पहले सिखा रखा हूँ ये सब चीज़ें। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग याद करो हम ब्रैकेट में करते हैं। किसमें करते हैं? ब्रैकेट में। तो ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो नंबर 1 दे दो। ये याद करो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है तो किसी तो क्या लिखते हैं? कार्बोक्सिल। क्या लिखते हैं? कार्बोक्सिल। तो क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिल। अब कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1। तो एक कार्बन क्या लिखेंगे? मिथाइल। क्या लिखेंगे? मिथाइल। इथाइल नहीं लिखूंगा, ध्यान देना। क्या लिख रहा हूँ? मिथाइल। इथाइल नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये कार्बन क्या है? कार्बोक्सिल है। क्या है? कार्बोक्सिल। क्यों? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। आज अभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। क्या लिखते हैं? कार्बोक्सिल। क्या लिखते हैं? कार्बोक्सिल। ठीक है। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था तो इसको हमने ब्रैकेट में लिखा। किसमें लिखा? ब्रैकेट में। बात समझ में आई? फिर क्या लिखते हैं? 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लिक नहीं है। वर्ड रूट 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन। फिर क्या लिखेंगे? 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स में जो प्रायोरिटी टेबल में ऊपर आता है, एक तो 1 पे आ रहा है, 5 पे, तो 1,5 2 बार आ रहा है, तो डाई। क्योंकि इस कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है, तो ओइक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट लिखा है। पॉइंट क्या लिखा है? कि कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो और डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हो तो पीसीसी ओपन चेन को या रिंग दोनों को ले सकते हैं। ठीक है। ये पॉइंट क्या लिखा है? इस पॉइंट को हम जरा एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये कंपाउंड दे दिया, ठीक है, और इसका नामकरण करने के लिए बोला, तो देखो पॉइंट क्या लिखा है? कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो, ये क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ना। और ये कैसा है? कार्बन कंटेनिंग। कैसा है? कार्बन कंटेनिंग। तो लिखा है कोई भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मतलब कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो और डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हो। तो ये तो डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है ना, तो पीसीसी आप ओपन चेन को भी मान सकते हो या इस क्लोज्ड रिंग को भी मान सकते हो। ठीक है। तो मैं मानता हूँ पीसीसी मैंने मान लिया ओपन चेन को। किसे मान लिया? ओपन चेन को। ओपन, इसको क्या मान लिया मैंने? पीसीसी। अगर मैं इसको पीसीसी मान लूंगा ओपन चेन को, तो क्लोज चेन की किसी तरह काम करेगा? ये किसी तरह काम करेगी? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। किसी तरह काम करेगी? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कोई दिक्कत नहीं।
ये समझ में आया आपको? आया, ठीक है ठीक है। अब ओपन चेन पीसीसी को मान लिया ओपन चेन में, तो ये पीसीसी हो गया ओपन चेन, इसकी नंबरिंग कर दो, तो एक कार्बन है तो एक ही नंबर करोगे, ठीक है ठीक है। अब करो नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन आता है? सब्स्टिट्यूएंट विथ पोजीशन। ये सब्स्टिट्यूएंट है, कितने पे आ रहा है? 1 पे, तो 1 पे। एक ऐसा है साइक्लिक है, तो साइक्लो, कितने कार्बन दिख रहे हैं इसमें? 6, तो हेक्स, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है तो क्या लगाएंगे? आइल, तो 1 पे साइक्लोहेक्साइल हो गया, हो गया। नेक्स्ट वर्ड रूट, कितने वर्ड रूट पीसीसी में कितने कार्बन है? एक कार्बन क्या यूज करते हैं? मिथेन। क्या यूज करते हैं? मिथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो मिथेन आ जाएगा। क्योंकि पीसीसी का कार्बन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है, तो ये क्या यूज करूंगा इसके लिए? ओइक एसिड, है ना? है, तो देखो प्राइमरी सफिक्स का ई और सेकेंडरी सफिक्स का ओ, ये ई से खत्म हो रहा है, ये ओ से चालू हो रहा है, तो ई को ड्रॉप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 साइक्लोहेक्साइल मिथेनोइक एसिड। बात समझ में आई? तो ये इसका हो जाएगा नाम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो 1 साइक्लोहेक्साइल मिथेनोइक एसिड। बात समझ में आई? ठीक है ठीक है। अब देखो ये कब किया? जब आपने क्या माना? ओपन चेन को पीसीसी। अभी हम क्या कर सकते हैं? क्लोज चेन को भी पीसीसी मान सकते हैं, ठीक है ठीक है। तो अगर हम क्लोज चेन को क्लोज्ड या रिंग को पीसीसी मान ले, क्या मान ले? रिंग को क्या मान ले? पीसीसी। तो ये रिंग हमारी क्या हो जाएगी? पीसीसी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है ठीक है। अगर ये पीसीसी हो गया अपने पास, ठीक है ठीक है, तब इसका नामकरण करो। तो फिर ये किसी तरह काम करेगा, ये काम करेगी प्रिंस, ये किसी तरह काम करेगा, ये किसी तरह काम करेगा, ये तो ऐसे बच जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपने पास? पीसीसी। पीसीसी हो गया। रिंग चेन को क्या मान लिया हमने? पीसीसी, प्रिंसिपल कार्बन चेन। अब जरा इसका नामकरण करो। नामकरण करते समय सबसे पहला क्या लिखोगे? साइक्लिक है तो क्या लिखोगे? साइक्लो, कितने कार्बन है? 6, तो हेक्स, क्या लिखोगे? हेक्स, 6 का साइक्लो हेक्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे? एन। क्या लिखोगे? एन। बात समझ में आ रही है? आ रही है। अब देखो इस वक्त कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ठीक है। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और इसका कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड नहीं है। ये पीएफजी है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, और पीसीसी में कार्बन सिलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड नहीं है। तो यूज सफिक्स टाइप 2, है ना? टाइप 1 का तो सीख लिया। अब हम किसे यूज करेंगे? टाइप 2। क्यों? क्योंकि इसका कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड नहीं है। तो टाइप 2 में क्या यूज करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आई? तो जब आप रिंग को पीसीसी मानोगे तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। कंडीशन है, कंडीशन क्या लिखा है कि कार्बन करेंगे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से अटैच होना चाहिए, बीच में कोई कार्बन नहीं आना चाहिए। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। नोट करो, आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। कर लिया नोट? कर लिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, अगला एग्जांपल देखो। अगला एग्जांपल क्या है अपने पास? जैसे मान लो एक कंपाउंड दे दिया आपको, ये दे दिया CH2COOH। क्या इस कंपाउंड का नामकरण करना है? क्या इस कंपाउंड में कोई पीएफजी है? बिल्कुल है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ना, यही तो है पीएफजी। तो क्या पीएफजी डायरेक्ट रिंग से अटैच्ड है? नहीं। तो क्या इस बार ओपन चेन को मानोगे आप? सॉरी, क्लोज रिंग को पीसीसी मानेंगे? रिंग को पीसीसी नहीं मानेंगे। क्यों? डायरेक्ट अटैच नहीं है, डायरेक्ट अटैच्ड नहीं है। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ये डायरेक्ट अटैच्ड नहीं है। बात समझ में आई? ये डायरेक्ट अटैच्ड नहीं है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो क्या मानना पड़ेगा हमें? ओपन चैन को पीसीसी मानना पड़ेगा, ठीक है।
ये पॉइंट याद रखना चाहिए। अगर डायरेक्ट अटैच होता तभी मैं या तो ओपन चेन को या क्लोज चेन को, लेकिन इस बार डायरेक्ट अटैच नहीं है, बीच में कौन आ रहा है, कार्बन। तो क्या करना पड़ेगा, इस ओपन चेन को पीसीसी मानना पड़ेगा। ये क्या हो गया अपने पास, प्रिंसिपल कार्बन चेन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे, नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करोगे, बताओ। यहाँ से 1 और ये क्या हो गया 2, है ना, है। सब सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। नेक्स्ट नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट विथ पोजीशन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। 2 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम क्या है, साइक्लो। 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए हेक्स, सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है तो आइल। ठीक है, ठीक है। अब क्या करो, वर्ड रूट। देख कितने कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, इथ एन, है ना। 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और साथ में क्या है, ये क्योंकि पीसीसी का कार्बन, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पीसीसी में इंक्लूड है, तो सफिक्स टाइप 1 यूज करोगे कि टाइप 2, टाइप 1। और टाइप 1 में क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड, है ना। तो देखो 1 डिग्री सफिक्स ई से खत्म, 2 डिग्री सफिक्स ओ से चालू, तो पहले का ई ड्रॉप कर दोगे तो क्या आएगा, 2 साइक्लो हेक्साइल इथेनॉइक एसिड। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। कर लिया नोट, कर लिया। आइए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं अपने पास। नेक्स्ट अगला सवाल है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ए लगा दिया और यहाँ डबल वन लगा लिया। मगर इस कंपाउंड का नामकरण सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इस बार क्या है, फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच्ड है रिंग से, तो पीसीसी आप ओपन चेन को भी मान सकते हो और रिंग को भी मान सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो मैं ओपन चेन को पहले पीसीसी मान रहा हूँ, ओपन चेन, इसको क्या मान रहा हूँ, पीसीसी, है ना। इसको पीसीसी मान लिया तो एक ही है, तो पीसीसी मान लिया तो ये पीसीसी हो गया, है ना। प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गया, इसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन। ठीक है, ठीक है। फिर किसी तरह काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट, किसी तरह काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ठीक है। सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। नेक्स्ट करते हैं नेमिंग। नेमिंग करते समय किस बात का ध्यान रखेंगे भाई, सबसे पहले क्या रखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट है कितने पर है, 1 पे, इसका नाम क्या है, साइक्लो। ठीक है, और कितने कार्बन है, 6, तो हेक्स। फिर क्या लिखेंगे, 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में क्या आता है, देखो ये क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो कितने पे आ रहा है, 2 पे। कितने पे आ रहा है, 2 पे, है ना, है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो साइक्लो हेक्स 2 और 2 पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, तो 2 पे क्या आ रहा है, इन, है ना, क्योंकि सब्स्टिट्यूट की तरह काम कर रहा है तो क्या यूज करेंगे, आइल। तो याद करो, इन प्लस आइल जब भी साथ में आ जाए तो ई ड्रॉप कर देते हैं, इनाइल लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, इनाइल। ठीक है, ठीक है। तो 1 साइक्लो हेक्स 2 इनाइल। ठीक है, ठीक है। फिर एक कार्बन है तो मेथ, है ना, इन, आया समझ में। और इसका कार्बन पीसीसी में इंक्लूडेड है तो ओइक एसिड, तो नाम क्या आ जाएगा, 1 साइक्लो हेक्स 2 इनाइल मेथनोइक एसिड। कोई दिक्कत, अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ये था ओपन चेन को जब पीसीसी माना, आप क्लोज चेन को भी पीसीसी मान सकते हो। ठीक है, ठीक है। देखो क्लोज चेन को पीसीसी मानोगे तो कैसे मानोगे, मिटा दीजिए। क्लोज चेन को पीसीसी मानोगे तो कैसे करोगे। अब क्लोज चेन को पीसीसी मान लिया, अब एक क्लोज चेन पीसीसी है, क्या है, क्लोज चेन या रिंग बोल दो। रिंग को क्या मान लिया हमने, पीसीसी। जब हम रिंग को पीसीसी मान लेंगे तो नंबरिंग यहीं से करोगे। ठीक है, ठीक है। तो ये तो पीसीसी हो गया, नंबरिंग हो गया, नेमिंग। सब कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है इसमें भाई, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है ना, ये तो किसी तरह काम कर रहा है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सीधा क्या हो गया, वर्ड रूट। साइक्लिक है, 2 डिग्री प्रीफिक्स तो आएगा नहीं, क्योंकि 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन आता है, सब्स्टिट्यूएंट। फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, साइक्लो। तो साइक्लो कितने कार्बन है, 6, तो हेक्स, डबल बॉन्ड 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो इन। ठीक है, ठीक है। फिर क्या करोगे, वर्ड रूट हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया, फिर क्या लिखोगे, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखते हैं, देखो सेकेंडरी सफिक्स में, क्योंकि ये किसी तरह काम कर रहा है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब क्या इसका कार्बन पीसीसी में इंक्लूड है, नहीं इंक्लूड है, तो जब भी सेकेंडरी सफिक्स टाइप 1 है, टाइप 2 बताया था, कौन सा यूज करोगे, टाइप 2। तो इन टाइप 2 में क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आई? तो नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्स 2 इन कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत, अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लिखते हैं अपने पास।
मान लीजिए ये सवाल ऐसे होता, क्या इस बार आप ओपन चेन को पीसीसी मान सकते हो? नहीं मान सकते। किसको मान, ओपन चेन को पीसीसी मानना पड़ेगा। क्या क्लोज चेन को पीसीसी मान सकते हो? नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि बीच कार्बोक्स फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच नहीं है कार्बन मतलब रिंग से, है ना। तो ये क्या हो गया अपने पास? पीसीसी। क्या हो गया? पीसीसी। नंबरिंग 1 और 2। नेमिंग 2 पे क्या आ रहा है? 2 पे साइक्लो, ठीक है, हैग्स 1 2 3 4 5 6। तो 2 पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में क्या लिखेंगे? 2। क्या लिखेंगे? 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। डबल बॉन्ड में क्या लिखते हैं? इन और ये आइल, है ना। ई को ड्रॉप कर दूंगा क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। किसी तरह काम कर रहा है भाई? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट की तरह कभी भी काम आए तो क्या लिखते हैं? आइल का यूज करते हैं, YL, आइल का यूज करते हैं, ठीक है ठीक है। अब क्या पीसीसी में कितने कार्बन है? 2 कार्बन के लिए इथेन, और इस बार इसका कार्बन पीसीसी में इंक्लूड है तो ओइक, तो क्या नाम हो जाएगा? ओइक एसिड। तो ये हो जाएगा 2 साइक्लोहेक्स 2 इनाइल इथेनोइक एसिड। कोई दिक्कत? अरे बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल आ जाओ। मिटा दूं? मिटा दीजिए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल अपने पास ये है ना। सबसे पहला बेंजीन। ये देखो ये क्या दिख रहा है आपको? ये बढ़ा होगा अपने बेन, ये क्या होता है? ये इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन, ठीक है। यहाँ से एक चीज गांठ बांध लो, जब भी ऐसे दिखे ना बेंजीन, तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड, इसको गायब कर दोगे, इसे गोला मार दोगे। क्या मार लोगे? गोला। क्या मार लेना? गोला, ठीक है, ताकि आसानी हो जाए। तो देखो बेंजीन पे एसिड, तो इसको पहला नाम होता है इसका बेंजोइक एसिड। क्या होता है? बेंजोइक एसिड। इसको हम एज अ आईयूपैक नेम इसको एक्सेप्ट किया गया है। तो पहला नाम तो होता है बेंजोइक एसिड। क्या बोल सकते हैं? बेंजोइक एसिड। दूसरा, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग है, डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है, तो आप रिंग को मान सकते हो या ओपन चेन को मान सकते हो, ठीक है ठीक है। ये जो ओपन चेन है उसको पीसीसी मान लो। तो सबसे मान लेते हैं ओपन चेन को, अगर मैंने पीसीसी मान लिया, ओपन चेन को अगर पीसीसी मान लिया तो ये पीसीसी हो गया, पीसीसी हो गया, ठीक है ठीक है। नंबरिंग, एक कार्बन है, एक, ये किसी तरह काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट। किसी तरह काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो याद करो बेंजीन, ये क्या दिख रहा है आपको? गोला मार लो, ये दिखेगा बेंजीन। क्या दिखेगा? बेंजीन। अब बेंजीन ऐसे दिखता था ना, और इस पे एक हाइड्रोजन फ्री, एक हाइड्रोजन गायब करके लगा दो, तो क्या बोलते थे? याद करो सब्स्टिट्यूएंट में फिनाइल। क्या बोलते थे? फिनाइल। याद है? याद है। तो क्योंकि एक पोजीशन पे आ रहा है, नेमिंग करूंगा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखूंगा, एक पे आ रहा है तो 1 पे क्या आ रहा है? फिनाइल। क्या आ रहा है? 1 पे फिनाइल, ठीक है ठीक है। फिर ये हो गया, ये क्या? ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? फिनाइल। फिर मेन चेन में, इस चेन में कितने कार्बन है? एक, तो क्या यूज करेंगे? मीथेन। इसका कार्बन पीसीसी में इंक्लूडेड है तो ओइक, मीथेन ओइक एसिड। तो नाम क्या हो जाएगा? 1 फिनाइल मिथेनोइक एसिड। 1 फिनाइल मिथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? 1 फिनाइल मिथेनोइक एसिड, ठीक है ठीक है। लेकिन ना यहाँ पे ई गैप कर देंगे ना, ई गैप कर देंगे, क्योंकि ये क्या है? ये प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स ई से खत्म हो रहा है, जबकि सेकेंडरी सफिक्स ओ से चालू हो रहा है, तो ई ड्रॉप कर देंगे, ठीक है ठीक है। यहाँ पे भी ई ड्रॉप कर दिया था, ठीक है ठीक है। आया समझ में? आया। आप क्या कर सकते हो? ओपन चेन को आपने पीसीसी माना, अब रिंग को पीसीसी मान लो। क्या मान लो? रिंग को पीसीसी। जब रिंग को पीसीसी मान लोगे तो ये तो पीएफजी है, रिंग को आपने पीसीसी मान लिया। क्या मान लिया? रिंग को पीसीसी। नंबरिंग यहीं से करोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ठीक है। रिंग को पीसीसी मान लोगे, रिंग को पीसीसी मान लोगे तो क्या होगा? रिंग को पीसीसी मान लो, ये प्रिंसिपल ये हो गया, तो इसका नाम क्या लिखोगे? सीधा बेंजीन। क्या लिखोगे? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखोगे? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आपने रिंग को पीसीसी मान लिया तो ये रिंग हो गया पीसीसी, है ना, प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गया भाई। अब ये पूरा ये क्या दिख रहा है? इसको हटा दो, क्या दिख रहा है? बेंजीन दिख रहा है। मैंने बोला कभी वैसे दिखो तो क्या दिखना, ये दिख लेना, तो क्या दिख रहा है आपको? बेंजीन। क्या बोल रहा है? बेंजीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन। अब इसका कार्बन पीसीसी में इंक्लूड नहीं है, तो किसी तरह क्या लिखेंगे इसको? पीएफजी का कौन सा? टाइप 1 सफिक्स के टाइप 2 सफिक्स? टाइप 2 सफिक्स। तो ये बेंजीन, इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आई? कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट नोट करिए, एक और सवाल करते हैं। नोट करिए, कर लिया नोट? अरे बोलो, कर लिया? कर लिया। नेक्स्ट आ जाओ।